समुद्र तल से 18,000 फीट की ऊंचाई पर बसा है भारत का अंतिम गांव माणा। हिमालय में बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माणा भारत तिब्बत सीमा से लगा है, जो कि अपनी अनूठी परंपराओं के लिए खासा मशहूर है। यहाँ भोटिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। भारत की उत्तरी सीमा में स्थित इस गांव के आसपास कई दर्शनीय स्थल है, जिसमें व्यास गुफा, गणेश गुफा, सरस्वती मंदिर, भीमपुल और वसुधारा मुख्य हैं। गांव से कुछ ऊपर चढ़ाई पर चढ़े तो पहले नजर आती है गणेश गुफा और उसके बाद व्यास गुफा। व्यास गुफा के बारे में कहा जाता है कि यहीं पर वेद व्यास ने पुराणों की रचना की थी और वेदों को 4 भागों में बांटा था। व्यास गुफा और गणेश गुफा यहाँ होने से इस पौराणिक कथा को सिद्ध करते हैं। महाभारत और पुराणों का लेखन करते समय व्यास जी ने बोला और गणेश जी ने लिखा था। इसके पास ही है भीमपुल। पांडव इसी मार्ग से होते हुए अलकापुरी गए थे। कहते हैं कि अब भी कुछ लोग इस स्थान को स्वर्ग जाने का रास्ता मानकर चुपके से चले जाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ भीमपुल से एक रोचक लोक मान्यता भी जुड़ी है। जब पांडव इस मार्ग से गुजरे थे तब यहाँ 2 पहाड़ियों के बीच गहरी खाई थी, जिसे पार करना आसान नहीं था। तब कुंती पुत्र भीम ने एक भारी भरकम चट्टान उठाकर फेंकी और खाई को पाट कर पुल के रूप में परिवर्तित कर दिया। बगल में स्थानीय लोगों ने भीम का मंदिर भी बना रखा है। इसी रास्ते से आगे बढ़े तो 5 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर पर्यटक पहुंचते हैं वसुधारा। लगभग 400 फीट ऊंचाई से गिरते झरने का पानी मोतियों की बौछार करता हुआ सा प्रतीत होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पानी की बूंदें पापियों के तन पर नहीं पड़ती। यह झरना इतना ऊंचा है कि पर्वत के मूल से पर्वत शिखर तक पूरा एक नज़र में नहीं देखा जा सकता। माणा गांव की आबादी 400 के करीब है। शराब के बाद चाय यहाँ के लोगों का प्रमुख पेय पदार्थ है। यहाँ चावल से शराब बनाई जाती है, लेकिन हिमालयी क्षेत्र और जनजाति होने के कारण सरकार ने इन्हें शराब बनाने की छूट दे रखी है। उत्तराखंड से लगी चीन सीमा पर स्थित इस गांव के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ आता है उसकी गरीबी दूर हो जाती है। यही नहीं, इस गांव को श्राप मुक्त जगह का दर्जा प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति के यहाँ एक बार आ जाने से वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस गांव पर चीन की भी नज़र थी, लेकिन यहाँ नागरिकों ने चीन के भारी दबाव और लालच के बावजूद इस समूचे क्षेत्र को चीन के प्रभुत्व में आने से बचाकर भारत में शामिल कराने में अहम भूमिका निभाई। इस गांव का नाम भगवान शिव के भक्त मणिभद्र देव के नाम पर पड़ा था। माणा में एक चाय की दुकान है, जिसके बोर्ड पर लिखा है भारत की आखिरी चाय की दुकान। दूर दूर से आए लोग इस दुकान के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। इस गांव से आगे कोई रास्ता नहीं जाता। थोड़ा आगे भारतीय सेना का कैंप है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।